करेंगे केवीएल ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये वाला सर्किट हमारे पास सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे केवीएल रूल कैसे अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लेंगे जिसमें हमारे पास करंट भी आ जाता है और वोल्टेज दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो उस चीज़ को हम मेश एनालिसिस भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, लूप इक्वेशंस बना लेना। आप लोग क्लॉकवाइज भी बना सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हो, ठीक है। तो आंसर सेम आता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले लूप इक्वेशंस बनाऊंगी। इसके लिए मुझे लूप्स बनानी होंगी। मैंने यहाँ पे लूप 2 है तो 2 लूप्स बनेंगी। स्टेप 1 क्या था, लूप बनाना। लूप इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब इस चीज़ को बोल दिया लूप इक्वेशन 1, ये 2। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं वोल्टेज के केस में, तो वोल्टेज हमारे पास अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव वी लेंगे हम। और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो हम पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे। और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन और जो ये लूप की डायरेक्शन है इसको देखते हुए लेते हैं कि अगर ये सेम है तो अगर करंट की डायरेक्शन और जो हमने ली हुई है अगर वो सेम आ रही है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और अगर जो है वो ऑपोजिट है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये बातें याद रखनी है। इस तरह से लूप इक्वेशंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे भी हमें सर्किट गिवन हो। अब यहाँ से अगर हम वोल्टेज की, हमने ये वाली लूप इक्वेशन ली है, इसमें हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, प्लस, तो 20। देन उसके बाद एक रेजिस्टर लगा हुआ है। अब अच्छा, उसके बाद एक सेकंड स्टेप हमारे पास जो मेन होता है उसमें करंट की डिवीजन देखते हैं। करंट कैसे डिवाइड होता है, यहाँ से जो करंट आया वो हमारे पास है I1। इसके बाद यहाँ पे जो करंट गया वो I2, और जो इधर करंट आया वो होगा हमारे पास I1 माइनस I2। I2 माइनस I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम लूप कौन सी ले रहे हैं, लूप 1। हमारे पास लूप 1 है। जब लूप 1 है, जिस लूप के ले रहे होते हो वही हमारे पास क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे अगर लूप 1 की मैं ले रही हूँ तो I1 माइनस I2। देन अगर यहाँ पे एक और लूप होती तो इधर भी करंट जाता, तो इधर वाला करंट इधर करंट जाता वो I3 होता, और जो इधर करंट आता वो क्या होता, I2 माइनस I1, ठीक है। इस तरह से होता। तो जिस लूप में आप हो उसी को आपने क्या लेना है, उसको ग्रेटर लेना है। तो ये हमारे पास I1 माइनस I2, देन 20, और उसके बाद माइनस क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है ना, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम, तो माइनस। और प्लस से नेगेटिव में भी जा रहा है तब भी हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे -2, और साथ में क्या आएगा, I1 माइनस I2। देन उसके बाद करंट की डायरेक्शन ये है, और हमारे पास जो लूप की इक्वेशन जो जा रही है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम। तो देन अगेन -5, और हमारे पास I1 इज इक्वल्स टू 0। जब हम लूप इक्वेशन लिख लेते हैं तो तब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करते हैं। देन अब हम लूप 2 पे आ गए हैं, तो हम इधर भी करंट की डायरेक्शन और इसकी सेम है, तो -8, और करंट कौन सा है, I2। देन पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जा रहा है, तो -12, -10 I2 होगा ना। और अब ये वाला रह गया, तो इसमें भी -2, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब लूप 2 के केस में I1 माइनस I2 होगा नहीं, क्योंकि अब हम लूप 2 में है, और जिस लूप में होते हैं उसको ग्रेटर लेना होता है। तो I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। अब देन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देन उसके बाद अगर आपको गिवन हो कि कोई गिवन ना हो कि थेवेनिन थ्योरम से फाइंड आउट करना है, नॉर्टन थ्योरम, या कोई भी आपने थ्योरम लगाना है, तो तब आप लोग कैसे लूप इक्वेशंस बना के CL से भी कर सकते हो, लेकिन जो KVL होता है बहुत इजी होता है। और इस तरह से आपने KVL रूल लगाना है, लूप 1 और लूप 2 और जितने भी लूप्स होंगे वो करके, और इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद अब हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, अब ये हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स सर्किट है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर हमारे पास कोई थ्योरम के ज़रिए, थ्योरम से सॉल्व करना इजी होता है, लेकिन अगर कोई थ्योरम नहीं गिवन तो तब आपने अगर करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ऑब्वियसली आपको लूप रूल लगाना होगा।
तो ऐसे अगर हमारे पास करंट भी गिवन है और साथ में वोल्टेज भी गिवन है, अब इस करंट, ठीक है, ये डायरेक्शन गिवन है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, अपनी लूप्स बना लेंगे, लूप 1। और सबसे पहले ये जो करंट है ना आपके पास, इसकी इक्वेशन, एक इक्वेशन, तो ये बहुत दिखने में कॉम्प्लेक्स सर्किट है बट ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होती है क्योंकि इसमें हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन होती है ऑलरेडी। अब जैसे कि ये है, इसमें हमारे पास, हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, एक लूप रूल सबसे पहले हमने बना लिए, लूप इक्वेशंस। अब इसमें हमारे पास केवीएल जो रूल है वो लग सकता है इस लूप 3 में, क्योंकि इसमें हमारे पास ये नहीं आ रहा है, इन दोनों में ये आ रहा है, तो इसमें हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हम सिंपल अपना लूप रूल लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले लूप इक्वेशन 3 बनाएंगे अपनी। उसी तरह लूप इक्वेशन -2 पॉजिटिव, तो मीन्स के 20। देन ये हमारे पास इसमें डायरेक्शन क्या है करंट की, सेम, तो -50। अब ये लूप हमारे पास कौन सी है, थर्ड लूप। जब थर्ड लूप है तो हमारे पास लूप 2 और 3 हैं, तो जिस लूप में है वो लूप बड़ी होगी, तो I3 - I2। देन उसके बाद ये 100 वाली, इसमें से कौन सा करंट पास कर रहा है, = 0। देन अब हमें ये लूप इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास लूप इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे एक ट्रिक भी यूज़ करेंगे कि अगर आप लोगों ने देखनी है कि आप लोगों की लूप इक्वेशन सही बनी है या नहीं, तो हम इसमें ट्रिक कौन से अप्लाई करेंगे, जिस हम लूप में फाइंड आउट करें लूप इक्वेशन, उसके रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। जैसे 50 और 100 है, तो 50 और 100 हमारे पास, ये साइड पर आप लोग इसी ट्रिक को लिख लो, ऐड ऑल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 50 और 100 150, और कौन सा करंट इसमें से पास कर रहा है, इन दोनों में से I3। तो जितनी भी रेजिस्टेंस है उनको ऐड करके 150 I3। देन उसके बाद ये जो 50 है, अब इसमें ये वाला जो लूप है और इधर से ये वाली जो लूप जाएगी, तो ये डायरेक्शन, ये लूप और ये लूप, देखो ये इस तरह से लूप ऊपर की तरफ जा रही है ना, यूँ, और ये लूप यूँ, तो ये लूप क्या है, ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट है तो हम यहाँ पे -50 की उस पर, और ये किसके साथ है, लूप 2 के साथ अटैच है, तो इधर हम लिख देंगे कि जिसके साथ अटैच होगी उसको लिख देंगे -50 I2 = करके, अगर हमारे पास अब हम देखेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वोल्टेज जा रहा है, तो हम यहाँ पे 20 वोल्ट, और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा होता तो हम = -20 लिख देते। अब आप देखो कि अगर आप लोगों ने देखना हो कि आप लोगों की लूप इक्वेशन ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक को यूज़ करते हुए अपनी लूप इक्वेशन को देखो कि वो ठीक है या नहीं। पिछली वाली जो मैंने करवाई थी उसमें भी ये ट्रिक अप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना, जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है उनमें ऐड कर देना है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो लिखना है। देन उसके बाद जो आपके पास दूसरी किसी भी लूप के साथ अटैच होगा उसको नेगेटिव करके, क्योंकि लूप ऑपोजिट है, तो इसको अपने, अगर यहाँ पे आप लोगों ने एक कोई और डायरेक्शन ले लिया और एक कोई और लिया, तो तब आप लोगों ने इसका ध्यान रखना। लेकिन अगर सेम ली हुई है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट होगी, तो यहाँ पे -50 और I2 के साथ अटैच है, देन = 20। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, एक करंट आ जाती है जो कि दोनों लूप्स के दरमियान में है। तो इस करंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और इसकी जो है, अब इन दोनों लूप्स में से इसकी डायरेक्शन ये, देन अगेन हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इधर जा रही है और ये ऊपर जा रहा है, तो ऑपोजिट। तो जिसकी डायरेक्शन सेम है उसके साथ पॉजिटिव, जैसे कि I2 की डायरेक्शन मेरे पास सेम है, तो I2, और जो नेगेटिव किसके साथ आएगा, क्योंकि I1 की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो I2 और I1 के दरमियान में ये करंट है, तो हमने इसलिए इन दोनों के लिए जिसके सेम डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव, और जिसके डायरेक्शन ऑपोजिट है उसको नेगेटिव, और किसके इक्वल है, हमारे पास 2 एम्पेयर करंट गिवन है। तो यहाँ से देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किट होता है, दिखने में लग रहा होता है कि कॉम्प्लेक्स है, बट ये इजी होता है क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट करंट की वैल्यू मिल जाती है, I2 - 1 = 2। जबकि अब इसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। देन उसके बाद अब लूप इक्वेशन किस पे लगानी है, जो थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमें 3 इक्वेशंस चाहिए ना, तो थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, जिस इन दोनों के दरमियान में है ना, तो जिसके दरमियान में होता है उस पूरी पे हम क्या लूप इक्वेशन लगाते हैं। अब जैसे मुझे इस पे लूप इक्वेशन जो लगाऊंगी मैं, वो इस पूरे पे लगेगी, यहाँ से लेके इस तरह से,
ठीक है, इन दोनों के दरमियान में लूप इक्वेशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन आएगी। तो इसलिए मैं इसको नेम दे देती हूँ ए और बी सी डी। तो अब आप लोगों ने लिखना है कि अप्लाई केवीएल रूल ऑन लूप ए बी सी, सॉरी ये पूरी होगी ना, तो ये इस पूरी पे आपने क्या अप्लाई करना है, ए बी सी डी पे। देन अगेन इस पे आप एक पूरी लूप बना लोगे और इस लूप में आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो +30, देन उसके बाद -20, करंट कौन सा है I1, -30 करंट कौन सा था I2, देन उसके बाद इधर आया पॉजिटिव टू नेगेटिव तो -20, देन अब ये 50 वाला रहता था तो 50। अब इसमें क्या होगा, I2 और I3 के दरमियान में, तो I2 बड़ा होगा, तो I2 - I3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इनको साइमल्टेनियसली रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास करंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसी तरह जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करना है।